दुखेष्वनु द्युग्धमनाः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। यह श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 56वां है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जिसके भीतर न राग है, न भय है, न क्रोध, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यह श्लोक मैंने क्यों लिया है और इसका जो अर्थ है वह अत्यंत ही गहरा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस पूरी घटना को ध्यान से सुनिए और समझिए। आजकल प्रयागराज से जुड़ा एक विषय चर्चा में है, जिसमें शंकराचार्य जी का नाम आया है और साथ ही सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है सरकार दोषी है, कोई कह रहा है शंकराचार्य जी की गलती है। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं होती कि हम उंगली उठाकर किसी एक को दोषी ठहरा दें। यह विषय न राजनीति का है, न किसी दल के लाभ हानि का। यह विषय है धर्म और नीति का। और हमें यह समझना होगा कि धर्म और नीति दो अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य की दो धाराएं हैं। जब धर्म बिना नीति के चलता है तो अराजकता पैदा होती है, और जब नीति बिना धर्म के चलती है तो संवेदना मर जाती है। इस पूरे मामले में न तो शंकराचार्य जी का उद्देश्य टकराव था और न ही प्रशासन का उद्देश्य अपमान करना। दोनों ही अपने अपने स्तर पर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। समस्या किसी व्यक्ति की नहीं थी, समस्या बनी परिस्थितियों की थी। व्यवस्था, समय और संवाद, इन तीनों में कहीं न कहीं कमी रह गई। हम अगर सीधे सरकार को दोषी कहेंगे तो यह जल्दबाजी होगी। हम अगर सीधे शंकराचार्य जी को दोषी कहेंगे तो यह अन्याय होगा। सच यह है कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी है वो हालात जो उस समय बने। दुख की बात यह है कि कुछ लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। ऐसे पवित्र और संवेदनशील विषय पर राजनीतिक लाभ लेना न सिर्फ अनुचित है बल्कि अशोभनीय भी है। जब बात धर्माचार्य और शासन की हो तो वहां आरोप नहीं, समझ और संतुलन होना चाहिए। हमें अफवाहों के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनानी चाहिए। हमें शोर नहीं, सत्य चाहिए, क्योंकि अगर धर्म और नीति आमने सामने खड़े होंगे तो देश कमजोर होगा, और अगर धर्म और नीति साथ साथ चलेंगे तो राष्ट्र मजबूत बनेगा। इसलिए इस विषय में न उकसाने की जरूरत है, न उत्तेजना की। जरूरत है तो सिर्फ विवेक की, धैर्य की और सत्य तक पहुंचने की। जय श्री राम।